यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। पहाड़ों में इस समय प्रकृति ने अपने को इस कदर समेट रखा है जिसकी व्याख्या कोई नहीं कर सकता। प्रकृति का सुंदर दृश्य हम अपने दर्शकों के लिए लाए हैं। देखिए गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कुछ मनमोहक दृश्य। इन दोनों धामों में इस समय इतना सन्नाटा छाया है जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। जहां इस समय इन धामों में भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, आज के समय में ये धाम सन्नाटे के साए में मौजूद खड़े हैं। सैलानियों के आने से दोनों धामों के समीप गाँव वालों को भी आमदनी हो जाती थी, मगर अब वो नहीं दिख रहा है। काशीपुर में एक महिला ने चिकित्सक के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दी है। बता दें, बैलपड़ाव निवासी मनप्रीत कौर कुछ माह पूर्व काशीपुर के सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई थी, जिसके चलते पूर्व में सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर मनप्रीत कौर सहोता द्वारा महिला की डिलीवरी कराई गई। डिलीवरी होने के बाद भी जब दर्द कम नहीं हुआ तो मनप्रीत ने अपना इलाज ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में करवाया, जहाँ जाँच रिपोर्ट में उसके पेट में कपड़ा होने की डॉक्टरों ने पुष्टि की। जिसके बाद महिला ने राज्य महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष अमिता लोनी से मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज होने पर डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। देखिए, काशीपुर तहसील में ये एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई है जिसमें बैलपड़ाव की एक महिला द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि उसके ऑपरेशन के दौरान जो है कपड़ा छूट गया था और उसका ऑपरेशन एलडी भट्ट हॉस्पिटल में हुआ था। तो इसके ऊपर जो है हमने उसको रिसीविंग दे दी है, परंतु उसे ये भी बताया गया है कि इस प्रकार के केस में अगर कोई डॉक्टर की लापरवाही है तो डॉक्टरों द्वारा एक सीएमएस द्वारा एक पैनल गठित किया जाता है और उसके बाद लापरवाही निश्चित होने के बाद ही उसमें मुकदमा दर्ज होता है, तो अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाती है। जांच के लिए हाँ, ये हम एसएसपी सर को लिखेंगे एक लेटर और उनके माध्यम से सीएमएस को लेटर इशू होगा। मामला बैलपड़ाव की महिला है और कल ही मेरे ऑफिस में आई थी। उसने मुझे सारी बात बताई कि मेरा यहाँ सिविल हॉस्पिटल काशीपुर में मेरा ऑपरेशन हुआ था। वहाँ की जो लेडी डॉक्टर है गायनो की, उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था और उसमें ये बता रही कि ऑपरेशन के तुरंत बाद उसको तकलीफ़ होने लग गई थी, लेकिन उसने डॉक्टर से संपर्क भी किया कि मेरे को तकलीफ़ क्यों हो रही है, लेकिन डॉक्टर ने मनप्रीत कौर है, मैं बैलपड़ा से आई थी काशीपुर एलडी भट्टा हॉस्पिटल में भर्ती हुई। मेरी डिलीवरी होनी थी और मेरी ये तीसरी बेटी ऑपरेशन से हुई। ऑपरेशन के बाद मुझे दर्द होने लग गया। नवप्रीत कौर सहोता ये डॉक्टर नहीं थी। इन्होंने कहा ऑपरेशन के बाद दर्द होता है। मैंने कहा नहीं मैम, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कहने लगी ऐसा दर्द तो छोटे मोटे होते रहते, तो जानबूझ के कर रही है, नाटक कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, तो ठीक हो जाएगी। 4 दिन बाद उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। घर जैसे ही गई मैं पहुंची, उसके बाद मेरे गले में नसों में पता नहीं क्या हो गया, मेरा गला सूज गया, बहुत मोटा हो गया। मैंने MRI करवाया गले का, उस नस में फिंसी आई, फिर मैंने दवाई खाई लगातार। दवाई खाने के बाद फिर मैंने कहा कि मैम मेरे दर्द नहीं हट रहा, आप बताइए क्या बात है। कहने लगी दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, तीसरे डॉक्टर को दिखाओ। हमने कहा हम कहाँ जाए, जब तुमने ऑपरेशन किया मेरे पेट में भी दर्द नहीं हट रहा, बताओ तो सही क्या बात है। कहने लगी जाओ यहाँ से जाओ, नाटक कर रही है। बस इतना कह के और हमसे बात ही नहीं की अच्छी तरह। जनपद टिहरी के कई कस्बों व बाजारों में देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने विधानसभा के बागवान, जामड़ी खाल, हिंडोला खाल, देवप्रयाग सहित दर्जनों कस्बों व बाजारों में सैनिटाइज कर ग्रामीणों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। अब कोरोना को लेकर के जो है क्या क्या तैयारी आपने? कल हमने नगर पंचायत क्षेत्र में और चौराहा क्षेत्र में कल हमने छिड़काव किया, सैनिटाइज किया। और आज हमने जो है बागवान हो गया, दलूड़ी खाल हो गया, जामनी खाल हो गया, अपना हिंडोला खाल हो गया, आमड़ी हो गया, महर जाली हो गया और अपना देवप्रयाग बाजार हो गया। निश्चित तौर पर क्या है कि इसके लोगों को जागरूकता भी आएगी और जो हमारा दायित्व है कि किस तरीके से हम अपने क्षेत्र में छिड़काव कर सके, किस तरीके से लोगों को मास्क बांट सके, किस तरीके से हम अपने लोगों को सैनिटाइजर बांट सके। तो एक हमारा प्रयास है और मेरा केवल सभी लोगों से निवेदन है कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, अपने पड़ोसी का भी ध्यान रखें। अपने प्रदेश में सोमवार देर शाम से मानसून दस्तक दे सकता है। 23 से 25 जून तक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग की माने तो मंगलवार से कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से बोल रहा हूं। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 22 तारीख जून की हो गई है, तो आज आप देखेंगे कि प्रदेश में अनेक जगहों में, खासकर जो हमारा कुमाऊं रीजन है उसमें, कुमाऊं क्षेत्र में अनेक जगहों में हल्की से मध्यम बारिश आज देखने को मिलेगी।
और जहाँ तक गढ़वाल क्षेत्र की बात है तो यहाँ पर भी कुछ जगहों में जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आज वो देखने को मिलेगी, हल्की से मध्यम तक की। कोटद्वार थाना क्षेत्र के अंतर्गत नजीमाबाद रोड से वृद्ध महिला कल शाम से लापता थी। महिला के परिजनों ने कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसमें आज सुबह वृद्ध महिला का शव सिद्धबली मंदिर के पास घने जंगल में पेड़ से रस्सी के सहारे झूलता हुआ मिला। मृतक महिला मानसिक रूप से परेशान बताई जा रही थी और कल शाम से लापता चल रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कुंभ को लेकर लिए गए निर्णय की सीएम त्रिवेंद्र रावत की तारीफ करते हुए कहा, जो निर्णय लिया गया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार चारधाम यात्रा को लेकर क्यों हिचक रही है, ये समझ से परे है। वहीं हरीश रावत के बयान पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि हरदा बड़े भाई हैं, समय समय पर सुझाव देते रहते हैं। हमने कुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद के साथ बैठक करके निर्णय लिया है। कुंभ होगा, लेकिन उस समय की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। कुंभ का आयोजन समय पर होगा। मुख्यमंत्री का बहुत सही निर्णय, मगर चार धाम यात्रा सांकेतिक रूप से प्रारंभ करने में हिचकिचाहट मैं समझ नहीं पा रहा हूं। परंपराएं मजबूत की जाती हैं, उनको कमजोर नहीं होने देना चाहिए। ये मेरा अपना अनुभव है। अभी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, जनता के ऊपर छोड़ देता हूँ, अपने आप निर्णय करें। लेकिन सर हरीश रावत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन हरीश रावत जी हमारी चिंता कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। स्वस्थ रहें, सुदीर्घ रहें। शासन पे थी जी, वो बहुत ही गतिशील है, उसमें कब क्या परिवर्तन हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इसलिए संतों के साथ जो बातचीत हुई है और संतों ने जो सुझाव दिए हैं, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो अधिकृत संस्था है हमारे संतों की, उन्होंने ये कहा है कि हमको परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। अभी 7 महीना बाकी है और फरवरी माह में ही क्या परिस्थितियाँ बनती हैं उसके हिसाब से हमको निर्णय लेना चाहिए। रानीखेत के द्वाराहाट विकासखंड के बिंता क्षेत्र की ग्राम पंचायत भतोरा में तिमंजरे मकान में आग लगने से 75 वर्षीय वृद्ध महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना सोमवार सुबह लगभग 10 बजे की बताई जा रही है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं पता चल सका है। गैस सिलेंडर या शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। वृद्धा भगवानी देवी अपने 2 पुत्रों दिनेश चंद्र जोशी तथा नंद किशोर जोशी के साथ भतोरा गाँव में रहती थी। वृद्धा की पोती तथा बहू भी इस मकान में रहते हैं। आग लगने के समय वृद्धा के दोनों पुत्र व बहू खेतों में रोपाई करने गए थे, जबकि पोती उस समय गौशाला में थी। आज बहुत भीषण आग लगने के कारण हमारी एक वृद्ध महिला जो थी यहाँ पर, उनकी मृत्यु हुई है। जलने की वजह से हम सरकार से जितना भी हो सका आर्थिक सहायता उनको दिलाने की कोशिश करेंगे। अपनी तरफ से हम जितनी भी मदद हो सकती है, उनके खाने पीने हर चीज़ की व्यवस्था हमने आज कर दी है। हम आगे उनकी पूर्ण भविष्य में उनकी पूर्ण चिंता करते हुए उनकी पूर्ण मदद करेंगे। धन्यवाद। यूके लाइव के लिए वीरेंद्र सिंह नेगी, भगवान सिंह, नाजिम खान एवं संजय जोशी की रिपोर्ट।